तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग है। अभी मैं सो के उठा हूँ और बाहर मैंने देखा है कि एकदम से बारिश हो रही है। आज की वीडियो इसलिए ज़बरदस्त है कि आज मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जा रहा हूँ और उन सब भाइयों से जो थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए मैं सारी पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा लेने के लिए वो सारी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं आज आपके साथ मिलके भात वगैरह भी ख़रीदेंगे। भात की क्या प्राइस है इस वक्त पाकिस्तान में, और ये सब कुछ इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस वक्त बाहर मौसम की क्या सिचुएशन है, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ और कब कब जाना है। बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और कमाल ही मौसम है। ये भाई साहब कमाल ही मौसम है और बारिश हो रही है सुबह से, बहुत अच्छा। जी अब नीचे चलते हैं और नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या सीन करना है। चलिए जी अब मैं निकल पड़ा हूँ। बारिश तो नहीं रुकने का नाम ले रही, तो सबसे पहले मुझे स्कूल में जाना पड़ गया। बच्चों के उन्होंने बुलाया हुआ था तो मुझे नहीं था पता। अब मैं पहले बच्चों के स्कूल जाऊँगा और आज ऊपर से उनको बारिश की वजह से छुट्टी भी हो गई है, जिसकी वजह से। और अब मैं जा रहा हूँ बच्चों के स्कूल की तरफ और उसके बाद फिर जाके पासपोर्ट पिक करना है मुझे। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानी सिटीजन के लिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. देखो जरा सामने कितने ज़बरदस्त किस्म के बादल आए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यार, कमाल ही बादल है। ये बिल्डिंग्स के पीछे वाली साइड पे देखो, ये इधर वो देखो जी। स्कूल से अब निकल पड़े हैं तो अब ऑन का जो ना यूनिफॉर्म लेना है। ये पास ही जहांगीर सन्स है, तो वहाँ से हम लोग इसका यूनिफॉर्म पकड़ते हैं, वो स्पोर्ट्स वाला। उसके बाद फिर देखते हैं। जी अब हम निकल रहे हैं बरकत मार्केट की तरफ, कंसल्टेंट के पास। लेकिन उससे पहले आपने बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट करवाओ मैकडोनल्ड से। हाँ जी। तो मफिन्स मेरा ख्याल है 1 बज गया, शायद नहीं भी मिलेंगे। आपको छोटा बर्गर देख लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि बिल्कुल साथ ही तो है, तो मैं फिर शायद वहीं से पैदल जाके भी पकड़ सकता हूँ, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में। ओके। तो आप वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना, मैं फिर पासपोर्ट पकड़ूँगा। चलो ठीक है। ओके। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. अच्छा जी, ये सारा खाने के बाद ये सारा वाक़या ठीक है, मुझे खाने दो। Take a bite. अमेजिंग है। पासपोर्ट्स मैंने रिसीव कर लिए हैं और पासपोर्ट्स के ऊपर वीज़ा तो लगा हुआ था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये थी कि मैंने अपना सबसे पहले वो वाला पासपोर्ट चेक किया जिसके ऊपर मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है। तो वो वाला वीज़ा माशाल्लाह इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं, कोई कागज़ नहीं फटा हुआ। बड़ा मतलब उन्होंने प्रिसाइसली इसको ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया है। तो अब हम लोग चलते हैं भात लेने के लिए। भात की अवेलेबिलिटी मैंने सुना एक दोस्त के ज़रिए कि थोड़ी ईजी नहीं है। वो भी जब गया तो वो फिर उसको यूरो लेके जाने पड़े। तो अभी मैं एक्सचेंज में जा रहा हूँ, वहाँ जाके फिर हम लोग एक तो भात की प्राइस मैंने ऑनलाइन देख ली थी, वो 8 रुपये है। 8 रुपये का एक भात है पाकिस्तानी रुपीज़ का। उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं कि ये अगर नहीं मिले तो फिर मैं यूरो या फिर डॉलर्स ले जाऊँगा। चलो अब चलते हैं एक्सचेंज की तरफ। हाँ जी, क्या बना? वही मतलब मसला कि वो थाई बात हमारे पास है ही नहीं। मुझे कह रही टर्किश लीरा ले लो। मैंने कहा मैंने क्या करना है टर्किश लीरे को। खैर वो नहीं मिला अभी। करता हूँ मैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं? ओके।
घर में आ चुका हूँ और थाई बात कहीं से भी नहीं मिल रहा और पैसे मैंने निकलवा लिए हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, तो अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि एक पाकिस्तानी सिटीज़न को वीज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी उनमें से जो एक है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। वैसे मैं सारे ये जो बताने वाला हूँ ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो एक पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के ऊपर एटलीस्ट 6 महीने की एक्सपायरी होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने का टाइम होना चाहिए उसके एक्सपायर होने में। दूसरी जो चीज़ चाहिए, हमें 4 फोटोग्राफ्स चाहिए 34x45 mm के, 34x45 mm के फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जिनकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए और इसमें ना तो आपने ग्लासेस पहने हो, ना कोई कैप और ना ही कुछ इस तरह की एक्सेसरीज वगैरह, ठीक है। आगे उसके बाद बारी आ जाती है जनाब, जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी बुनियाद पे वीज़ा मिलना है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक से जाकर ही निकलवानी है क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप चाहिए, उसके ऊपर हमें सिग्नेचर्स चाहिए। तो ये आपने बैंक जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करके आपने पेपर्स के ऊपर करनी है और ऑपरेशन मैनेजर या मैनेजर के कहने के सिग्नेचर यहाँ पे हो जाए। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने उसके बाद एक चाहिए बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये भी आपको बैंक से मिलेगा, ये आप बैंकिंग ऐप से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मतलब क्योंकि इसको आपने सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, तो आपने क्या करना है कि उसको आपने ऑनलाइन ही मंगवा लेना है क्योंकि ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आपका डेफिनेटली एक एनटीएन बना होगा। आपने वो एनटीएन सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट मिलता है एफबीआर की वेबसाइट से, वो डाउनलोड करके वो अटैच कर लेना है। वो आप अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। अब आगे उसके बाद अगर तो आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एनओसी लेटर चाहिए कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैं अगर बाहर इस तरह 1 डेढ़ हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तो वो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की एक छोटी सी फॉर्मेट मिल जाता है, वो आपने कर देना है, वो आपने उसके ऊपर प्रिंट करवा के वो जमा करवा देना साथ। इसके बाद जो आपको अगली चीज़ चाहिए वो आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने की सर्विस स्लिप्स चाहिए, वो आपने साथ अटैच कर देनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना वहाँ पे भूल गया कि बैंक स्टेटमेंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट 3 लाख का होना चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। अब आ गई बारी उसके बाद अगर तो आप अकेले जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी वाइफ को, बच्चों को या किसी को भी फैमिली मेम्बर को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आपको एक अगर वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और बच्चे वगैरह भी साथ हैं तो एफआरसी मतलब फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एक होता है, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपने ले लेना है। वो लेने के बाद आपने वो भी साथ अटैच करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि आपको एयर टिकट भी अटैच कर देनी चाहिए ज़रा केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट थाई एयर की एक टिकट परचेज़ की थी, तो वो मैंने साथ अटैच पीडीएफ करके भेज दी, मतलब वो प्रिंट आउट निकलवा के पेपर पे भेज दिया। तो ये सब कुछ जमा करवाने के बाद आपको 1 से 1.5 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। मतलब मोस्टली केसेस में 2-1 हफ्ते लग भी जाते हैं, वो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बाय मेल जाना होता है तो वो डिले आ सकता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने बजाय ये सारा अमल खुद करने के, मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट एक कंसल्टेंट को दिए जिनसे आप ये आम जो कॉमन होते हैं, जो वीज़ा उम्रे का भी वीज़ा दे रहे हैं, जो उम्रे का वीज़ा लगवा देते हैं, साथ में वो ये टिकटें शिकटें भी कर देते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई हमें थाईलैंड का वीज़ा लगवा दो। 16,500 रुपये उसने मेरे से लिया है। अब पता नहीं एम्बेसी की कितनी फ़ीस थी, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो काफ़ी पेन है कि भाई आप खुद जाओ, मेल जमा करवाओ, आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारा वो अगर वो खुद कर ले तो मेरा ख्याल है कि उसको जाने देते हैं। तो ये आप वहाँ से करवा सकते हैं। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि भाई हम लोग जाके रहेंगे किधर, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ।
The next day. जी एक जगह से मुझे 8 रुपये 70 पैसे का मिल रहा था, तो वो तकरीबन बन रहे थे 2,61,000 रुपये। तो मैंने सोचा मैं साथ वाली से वैसे ही विज़िट कर लेता हूँ। उसने मुझे वेट करने का बोला था 8 रुपये 70 पैसे वाले ने, लेकिन मैं जब मैं साथ वाले पे गया हूँ तो उसने मुझे कहा जी आपको 8 रुपये 60 पैसे का भी मिल जाएगा। तो वो मेरे लिए 3,000 की तकरीबन ना बचत थी। तो मैंने अभी ये सारे ले लिए हैं, तकरीबन ये 30,000 है, 30,000 थाई बात है, और ये मैंने अब परचेज़ कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो थाईलैंड का जो ट्रिप का था वो यही एक मुझे प्रॉब्लम लग रही थी कि इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, कि करेंसी तो डेफिनेटली मुझे चाहिए थी। खैर वो अल्लाह ने करवा दिया है। तो अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।